आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉम डैड एंड बेबी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गर्भावस्था के हर हफ्ता में कितना होता है मिसकैरेज का खतरा। यानी प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते से पहले गर्भपात का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। आमतौर पर मिसकैरेज गर्भावस्था की पहली तिमाही में ही होता है। आज हम पूरा खुलकर बात करने वाले हैं कि मिसकैरेज का खतरा हर महीने कितना होता है और कितना कम होता जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। 10 से 15% प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई कपल्स तब तक किसी को भी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताते जब तक कि मिसकैरेज का खतरा कम ना हो जाए। प्रेगनेंसी का जितना समय बीतता है उतना ही मिसकैरेज का खतरा कम होता है। अधिकतर मामले में मिसकैरेज ऐसे कारणों से होता है जिन पर महिलाओं का कोई कंट्रोल नहीं होता। मिसकैरेज का प्रमुख कारण आनुवांशिक समस्याएं होती हैं। लगभग 80% मिसकैरेज प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ही होती है, जो कि 0 से 13वां सप्ताह के बीच होता है। आनुवांशिक समस्याओं का मतलब है शिशु गर्भ के बाहर भी जीवित नहीं रह सकता है। गर्भावस्था के शुरुआती समय में भ्रूण का विकास महत्वपूर्ण होता है। इस समय शराब पीने की वजह से भी शिशु को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है उसके नष्ट होने की संभावना कम होती चली जाती है। प्रेगनेंसी के 3 से 4 सप्ताह में आखिरी पीरियड के बाद के लगभग तीसरे सप्ताह में इम्प्लांटेशन होता है और इसके लगभग 1 सप्ताह बाद ओव्यूलेशन होता है। चौथे सप्ताह के बाद होम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। लगभग 50 से 75% प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आने से पहले ही प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। 5वां सप्ताह साल 2013 के एक स्टडी में पाया गया कि प्रेगनेंसी के 5वें सप्ताह के बाद मिसकैरेज का खतरा 21.3% होता है, 6 से 7 सप्ताह के बीच। इसी अध्ययन में बताया गया कि प्रेगनेंसी के 6ठे सप्ताह में मिसकैरेज का खतरा कम हो जाता है। अधिकतर मामलों में 6ठे सप्ताह के आसपास अल्ट्रासाउंड के जरिए शिशु की दिल की धड़कन का पता चल जाता है। 8 से 13 सप्ताह प्रेगनेंसी की पहली तिमाही आधी गुजरने के बाद मिसकैरेज का खतरा 2 से 4% होता है। 14 से 20 सप्ताह 13 से 20 सप्ताह के बीच मिसकैरेज का जोखिम 1% से कम होता है। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद होने वाले मिसकैरेज को स्टिल बर्थ, जिसमें मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, कहते हैं और हो सकता है कि इस स्थिति में महिला का प्रसव करवाना पड़े। स्टिल बर्थ दुर्लभ ही होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के इतने हफ्ते गुजरने के बाद शिशु मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जीवित रह पाता है। उम्र के हिसाब से भी मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। उम्र के साथ साथ मिसकैरेज की दर भी बढ़ती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ एग की क्वालिटी घटती चली जाती है, जो कि अधिकतम उम्र में मां बनने पर मिसकैरेज होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। 20 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में मिसकैरेज का खतरा 9 से 17%, 35 साल की उम्र में 20%, 40 की उम्र में 40% और 45 साल की उम्र में 80% गर्भपात का खतरा रहता है। यदि पिता की उम्र 45 साल से अधिक है तो उस स्थिति में भी मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। महिला की उम्र, किसी बीमारी, जीवन शैली या हार्मोनल बदलाव के असर से भी मिसकैरेज का दर बढ़ सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और काम की भी होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से शुक्रिया।